दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरमेड्स यानी जल परियों के बारे में। दोस्तों मरमेड फ्रेंच के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मर यानी समुंदर और मेड मतलब एक ऐसी रचना जिसका धड़ तो स्त्रियों की तरह होता है पर पैरों की जगह मछली की तरह पूंछ होती है। हालांकि कई कथाओं में तो जल मानवों का भी जिक्र होता है। अगर बात लोक कथाओं की करें तो जल परियों को मधुर गीत गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य इसके गीतों से आकर्षित होकर पानी में छलांग लगा देता है। पुराने तथ्यों के अनुसार कई बार जल परियों को मदद करने वाली भी माना गया है। जल परियां संस्कृति लोक कथाओं में पाई जाती है जिनमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया भी शामिल है। जल परियों को अक्सर तूफान और जहाज डूबने जैसी घटनाओं से भी जोड़ा जाता है। जल परियों का नाम सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व में सुनने को मिला था। इससे जुड़ी कुछ कहानी ऐसी भी है जो बताई जाती है कि देवी अटार्टिस को न चाहते हुए भी अपने प्रेमी को मारना पड़ा, जिससे शर्मिंदा होकर उन्होंने तालाब में छलांग लगा दी थी और जल परी का रूप लेकर पानी में ही रहने लगी। एक कहानी और है जहां अलेक्जेंडर की बहन थेसालोइन मरने के बाद जल परी बन गई थी। प्राचीन चीनी कहानियों में जल परियों के आंसुओं को मोतियों में बदल जाना भी कहा जाता था। यही कारण था कि मछुआरे जल परियों की तलाश में हमेशा लगे रहते थे, पर ये जल परियां अपने मधुर आवाज के गीत से उन्हें पानी में खींच लेती थी। दोस्तों ये तो हुई मान्यता की बात। जरा आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जल परियों के अस्तित्व को बयां करती हैं। जल परियों को लेकर वैज्ञानिकों की राय ली जाए तो उनका मानना यह है कि जब इंसान खुद का विकास कर रहा था तो शायद उसने पानी में रहने के लिए अपने अंगों को भी विकसित कर लिया हो, क्योंकि विकास के दौर में इंसानों में कई बड़े बदलाव देखने को मिले थे। इसी तरह सन 2012 में एनिमल प्लांट्स के एक चैनल में दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फुटेज में एक बार फिर सबके मन में जल परियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फुटेज का नाम मरमेड्स द बॉडी फाउंड है, जिसको देखकर कुछ लोग पानी की गहराई में रहने वाले जीवों का पता लगा रहे थे। तब उन्हें एक ऐसा भी जीव दिखाई दिया। इसका आधा शरीर मनुष्य की तरह ही था तो आधा मछली की तरह, जिसकी झलक वीडियो में भी कैद कर ली गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये वीडियो कोई सच नहीं बल्कि एक काल्पनिक वीडियो था, क्योंकि अब तक जल परियों को पाए जाने की पुष्टि नहीं हुई थी। और दोस्तों जल परियों के मिलने के किस्से एक या दो नहीं, और जिसमें से एक किस्सा आपने शायद भारत के गुजरात का भी सुना होगा, जहां एक मृत जल परी के मिलने की बात सामने आई थी। दोस्तों मिस्र के समुद्र तट से भी वैसे ही एक जल परी के फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, लेकिन बाद में सबको अफवाह करार दे दिया गया था। और फिर वही वर्ष 2016 में भारत में एक अनोखा केस देखने को मिला, जहां एक बच्चा एकदम जल परी की तरह पैदा हुआ था, जिसका ऊपरी भाग मनुष्यों की तरह तो निचला हिस्सा बिल्कुल जल परी यानी मछली की तरह था, जिसके एक्सरे में दिखाई दिया कि उसकी दोनों टांगे आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसके ऊपर एक ही खाल की परत है। अनफॉर्चुनेटली यह बच्चा केवल 10 मिनट ही जिंदा रह पाया। डॉक्टर्स ने बताया कि इस बीमारी का नाम साइरेनोमेनिया है, जिसे मरमेड्स सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। मगर हाल फिलहाल में तो सच यही है कि जल परियों के होने की कोई पुष्टि नहीं है। इस पर खोजें लगातार जारी हैं, लेकिन अब तक जल परियों को लोक कथाओं से बाहर वास्तविक जीवन में नहीं लाया जा सका है। सच तो यह है कि हमारी धरती पर 70% पानी है और इसमें से भी 80% समुद्र की खोज हो ही नहीं पाई है, जिसके कारण समुद्री जीवों की दुनिया आज भी अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है, जिसका कोई भी ठोस सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन जब तक वैज्ञानिकों को जल परियों का कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता है, जब तक इस मात्रिकता को काल्पनिक ही माना जाएगा। तो दोस्तों ये थी साल की आखिरी वीडियो, और इसी के साथ उम्मीद है 2020 जैसा साल आगे कभी नहीं आएगा और 2021 की शुरुआत स्वस्थ और कोरोना मुक्त होगी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पूरा करते हैं और मिलते हैं अगले साल यानी कल 1 जनवरी 2021 में एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको हर शाम 5 बजे डेली मिलती रहेंगी। और वैसे दोस्तों आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है? अगर आपके पास इससे भी अच्छी जानकारी या आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये साथ में आ रही मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है। आप इस अकाउंट से मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ हम ढेर सारी बातें कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको नए साल की बधाई, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।